हेलो 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 हेलो। तो लास्ट टॉपिक क्या क्या था, लास्ट वाला छोड़ो। शायद वो इससे पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का किया था। तो इसमें हमने वो कॉन्सेप्ट खत्म किया था और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। उन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो। वो मतलब थोड़े से बोर्ड सीबीएसई के बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो उस लेवल के थे। सी जैसे में उस तरह के मतलब कभी कभी आते हैं क्वेश्चन इतना न्यूमेरिकल टाइप ना, जो गोल माल करके वो देता है। तो उसको जरा देखो। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले बता रहा हूँ, आज के टॉपिक में मतलब इस वीडियो में मैं कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगा। इसके बाद और एक वीडियो आएगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड। क्योंकि ये मतलब थ्योरी इसका छोटा है, क्वेश्चन आंसर बहुत है इसका। इसका क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। अगर तुम मान लो कि तुम्हें समझ भी आ गया थ्योरी, कि तुम सोच रहे हो कि हाँ मुझे तो थ्योरी आ गया, अब तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, कहीं से भी दे दो, कुछ भी दे दो मैं कर लूंगा क्योंकि मैं तो थ्योरी समझ गया। थ्योरी समझ गया ना, तो सिर्फ वो क्वेश्चंस कर पाओगे जो मतलब क्या, मतलब जो नॉर्मल लेवल के होते हैं। लेकिन आपको मतलब सीबीएसई बोर्ड के भी ले लो या फिर कोई मतलब एंट्रेंस एग्जाम की तो बात ही ना करूँ तो सही है। वो अब इतने टफ सवाल आ रहे हैं वहां पर, मतलब तो आपको टफ लेवल तक जाना ही पड़ेगा। टफ मतलब इतना भी कुछ नहीं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। मतलब एक दो टाइप, तीन चार टाइप का कर लिया तो हो जाएगा। और अगर सिर्फ थ्योरी से देखोगे तो सिर्फ आपको फॉर्मूला ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होगा वो आएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो आपके मतलब माइंड रीडिंग कैपेसिटी को देखते हैं, वो शायद ही थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? जब हमने पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हमने क्या समझा था, पहले ये देखो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी। सॉरी, यहाँ पर चार्ज होना चाहिए, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होगा, चार्ज डबल ही होगा। चार्ज बॉडीज इवन विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। तो हमने जो पढ़ा था फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कुछ भी पढ़ा था, मतलब जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, जिसके बारे में ही पढ़ा था, वही सिंपल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसको मतलब कैसे सोचना है कि क्या चीज हो सकता है। मान लो ये एक पेन है, ये मेरा दूसरा एक पेन है, ये दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज है। तो इस पेन का कोई एक लिमिटेड एरिया तक या लिमिटेड रेडियस तक वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो दिखेगा क्या? मतलब इस रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका काम कर रहा है, मतलब इस रेडियस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं मैग्नेट का। मैग्नेट का एक फील्ड होता है कि इतने फील्ड में अगर मैग्नेट है, उसी के इतने करीब 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मैग्नेट के पावर के हिसाब से 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूर अगर कुछ मेटल की चीज रखे जाएंगे, तो फिर वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर एक चीज, सोर्स चार्ज, कोई भी कुछ चार्ज दिया है उसको, उसका एक फील्ड बनता है ऐसे उसके जो आर उसके इर्द गिर्द एक फील्ड बनता है, जो आपको बताता है कि इस रेडियस तक या फिर इस दूरी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। जो भी इस रेडियस में जो कुछ आएगा, या फिर कोई भी अगर मेटेलिक बॉडी या फिर कोई भी चार्ज बॉडी आएगा, तो वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। तो अगर हम सिंपली यहाँ पर ड्रॉ करें, तो मान लो ये एक चार्ज बॉडी है, कौन सा ये वाला छोटा सा एक चार्ज बॉडी है, और इसका मान लो इलेक्ट्रिक जो क्या, जो इसका फील्ड, मतलब इतने इतने एरिया में ये फ्लक्चुएट कर रहा है इसका इलेक्ट्रिक करंट जो है। मतलब आप अगर इसके, आप यहाँ पर हो, आप इसके अंदर आ गए, तो आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा। सही है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। आपको मतलब एक वो दिखता नहीं है किसी को। आपको सोर्स दिख जाएगा, ये सोर्स है, इससे कितनी दूरी तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको निकालना पड़ता है इसके लिए फॉर्मूले। तो टेस्ट
तो अब चलते हैं चार्ज जो था। चार्ज दो टाइप के होते हैं। इधर हम देखें वो दो टाइप। अभी तक हमने जितने लॉस पढ़े वो कूलम्स लॉ ले लियो, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसमें स्पेशल अभी तक हमने दो चार्जेस के बारे में पढ़े हैं। क्या? एक है टेस्ट चार्ज, दूसरा है सोर्स चार्ज। ये दोनों क्या है? भाई टेस्ट चार्ज का मतलब आप ले लो एक पॉइंट, ये जो पॉइंट, ये चार्ज है, इस तरफ मूव कर रहा है, इसका इस तरफ फोर्स डाल रहा है, इसका एफ वेक्टर आ रहा है, फोर्स का वेक्टर हमने बताया था। ये हो गया आपका, ये वाला कौन सा टेस्ट चार्ज। तो फिर ये क्या है? ये एक ऐसा चार्ज है, ले लो एक स्फीयर या फिर एक सर्कल, उसमें एक बीच में इसका एक पॉइंट, मतलब जो टेस्ट चार्ज जो पॉइंट है, जो एक्चुअली जो आप इसको क्या है, मतलब एक न्यूक्लियस ही बोल लो, न्यूक्लियस जैसा कोई चीज, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस जैसा कोई चीज मान के चलो। ये यहाँ पर है, और इसके चारों तरफ ऐसे चार्जेस हैं, चार्ज पार्टिकल्स। तो ये टोटल इतना बड़ा एक ब्लॉक बन रहा है। किसका ब्लॉक बन रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज का ब्लॉक बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, क्योंकि एक सोर्स है, इस सोर्स से हम ले सकते हैं कुछ। टेस्ट चार्ज वो अपने अपने खुद का ही कुछ कर सकता है, लेकिन हम उसके साथ क्या करेंगे? उसमें से चार्ज निकालेंगे तो वो तो एक ही है, खत्म। सोर्स चार्ज क्या है? ये सोर्स है, सोर्स जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। वहां से एनर्जी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे एक सोर्स है ये, चार्ज का सोर्स मान लो। एक पॉइंट है, इस पॉइंट के इतने रेडियस में कुछ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब वो प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना? ठीक है ना? तो अब देखते हैं, इधर जो लिखा था हमने, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये शायद ही आपको समझ में आ गया होगा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, तो इवन विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। थोड़ा और अच्छे से समझो। चलो नीचे थोड़ा सा, नहीं इस तरफ चलते हैं, इस तरफ खाली जगह है। समझो। इधर देख लो, ये एक बॉडी है मान लो, ठीक है ना? ये ये एक बॉडी है, और एक हम दूसरी बॉडी बनाई। तो ये था क्या? ये एक बॉडी ले लिया, यहाँ पर और एक ले लो, सेकंड बॉडी। सही है। तो ये भी एक चार्ज बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, ये फुली चार्ज है। ये भी एक चार्ज बॉडी है। तो इनके जो रेडियस में जो आ रहे हैं क्या, ये जो फील्ड एक बन रहा है, देख लो ये वाला, और इसका इस तरफ उसका थोड़ा जाएगा, इसका इस तरफ इसका थोड़ा जाएगा। तो ये जो टोटल फील्ड बना, ये जो बन रहा है, ये है जो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है, इसका मतलब कि दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स कहाँ से आएंगे? चार्ज होगा तो फोर्स आएंगे ना। तो ये जो चार्ज से जो दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहे हैं, किसके फोर्स? ये दो ऑब्जेक्ट के फोर्स, या फिर दो बॉडी, जो भी ले लिया है, जिसके भी चार्ज है, उसके अंदर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इनके मतलब देखो डायरेक्ट कांटेक्ट है या ना ही वो फर्क नहीं पड़ता है। वो जो एक्ट कर रहे हैं, यही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। अभी अगर जाओगे आगे तो पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मर करके आएगा। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है ना, एसी डीसी में आएगा, मतलब वो एक अ, होता है, कॉइल होता है। किसका कॉइल होता है? कॉपर का कॉइल होता है। कॉपर का कॉइल को मतलब एक दो, अब अपने दो मैग्नेटिक मैग्नेट रखो, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करो, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। दो मैग्नेट रखो, उसके अंदर अपने आप एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और उसके अंदर आप एक कॉपर का कॉइल रखो, और उस कॉपर के कॉइल को अगर आप घुमाएंगे स्पीड से, काइनेटिक एनर्जी फुल देंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जो आपका सिंपली मैकेनिज्म है टरबाइन का। जो जब उसके ऊपर टरबाइन क्यों लगाया जाता है कि जहां पर हैवी वाटर फ्लो आता है, क्योंकि उसको प्रेशर चाहिए, उतना प्रेशर चाहिए कि वो अच्छे से घूम पाए। समझ रहे हो ना? उतनी स्पीड से घूम पाए। फिर घूमता है तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। समझ रहे हो ना?
तो ऐसे हो रहे हैं। तो ये इसका हो गया। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देख लो। क्या है डेफिनेशन? An electric field is said to exist at a point if a force of electrical origin is exerted on a stationary charged body placed at that। जैसे कि हमने बोला था, मैंने और बोला था कि न्यूक्लियस जैसा एक चीज बट न्यूक्लियस नहीं है। वही चीज को यहाँ पर हमने ऐसे इस तरह से लिख दिया है, इलेक्ट्रिकल ओरिजिन। समझ रहे हो ना? कि उसका एक मिड पॉइंट है या फिर एक सेंट्रल पॉइंट मान लो कि जहां से निकल रहा है चार्ज की, जो सबसे मेन जगह है। मतलब जैसे मतलब वो होता है ना, कोई भी आप ग्रुप मीटिंग में जा रहे हो या फिर कोई भी कोई ग्रुप किसी काम में इन्वॉल्व हो, वहां पर एक लीडर होता है, वो पूरा सबको कंट्रोल करता है। वो जो ग्रुप के अंदर सारे मेंबर्स आते हैं, लेकिन उस ग्रुप का मेन कौन है? जो ग्रुप लीडर है, वो संभालता है सबको। तो उसको भी कभी उस ग्रुप का ओरिजिन माना जाता है। आप एक कंपनी को देखोगे तो वहां पर सीईओज होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। कॉलेज वगैरह को देखोगे तो प्रिंसिपल्स होते हैं, वाइस चांसलर्स होते हैं, चांसलर्स होते हैं। तो उस टाइप का चीज जो मतलब होता है, एक ग्रुप ही है लेकिन उसका ओरिजिन एक है। समझ रहे हो ना? जो सबको कंट्रोल करता है, जिसका कंट्रोलिंग पावर और सबके ऊपर है, उस तरह का चीज इज एग्जर्टेड ऑन ए स्टेशनरी चार्ज बॉडी। स्टेशनरी चार्ज बॉडी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये जो चार्ज बॉडी क्या है? जो आपका ग्रुप, होल ग्रुप जो है। मैं अगर किसी ग्रुप का लीडर हूं तो मेरा जो होल ग्रुप है वो होगा मेरा स्टेशनरी चार्ज बॉडी। क्लियर हो? ठीक है, चलो इसको क्वांटिटेटिवली देखते हैं। ये था क्वालिटेटिव डेफिनेशन। इसको अगर हम क्वांटिटेटिवली देखेंगे तो क्या होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई, यहाँ पर ई वेक्टर होना चाहिए। E at a point is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point without disturbing the position of force charge। इसका मतलब क्या है? ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। जैसे कि हमने बताया, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज को हमने क्या बोल दिया? यहाँ इधर इधर देख लो, इधर टेस्ट चार्ज बोल दिया। तो फिर ये क्या हो रहा है? इस पोजीशन से एक सोर्स चार्ज क्रिएट कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला था, एक सोर्स में चार्ज क्रिएट हो गया, इसने एक सोर्स क्रिएट किया। ये जो होल बॉडी को, इसको पूरा का पूरा ए टू जेड चार्ज किया। किया कि नहीं? तो ये जो टेस्ट चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया टोटल, ये जो होल सोर्स चार्ज हो गया। गॉट इट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ई वेक्टर। सॉरी, यहाँ पर सिर्फ ई लिखा है, इसको आप करेक्ट कर देना, ई वेक्टर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की बात करें, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। राइट? तो क्यू नॉट क्या है? जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर दिया गया है, जो टेस्ट चार्ज का वैल्यू, जो टेस्ट चार्ज का वैल्यू ये है क्यू नॉट। राइट? और ये तो फोर्स एक्सर्ट जो हो रहा है, फोर्स एक्सर्टेड, ये फोर्स एक्सर्टेड। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। आ गया समझ में? तो हम हमारे पास फॉर्मूला बस इतना है, सही है कि नहीं? तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हमें क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। तो और एक देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसका मतलब क्या है? यूनिट डायमेंशन होगा ना। तो पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है। चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने जो डिनोट किया, किससे डिनोट किया? फोर्स डिवाइडेड बाय किससे? चार्ज से। तो ये जो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, क्या फोर्स का यूनिट क्या आएगा आपका? आ, न्यूटन। चार्ज का यूनिट कूलम। मिल गया आपको यूनिट। सॉरी, उधर देखना था मैं। मिल गया आपको यूनिट, सही है कि नहीं? तो इसको मतलब ऐसे ही बोला जा सकता है, आ, कि एम्पियर भी, एम्पियर में भी डिनोट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है ना? नहीं, यही लिख लो, न्यूटन पर सेकंड इनवर्स। राइट? न्यूटन पर कूलम। या फिर क्या, अगर इसको मतलब कि एक इसका एक इक्विवेलेंट हो सकता है, सोचो।
इसका इक्विवेलेंट हो सकता है। हाँ, तो ये जो न्यूटन पर कूलम तो हमने लिख दिया, और ये इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? मतलब आप अगर जाओगे कोई एंट्रेंस वगैरह में, बैठोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या फिर कहीं पे भी बैठ रहे हो अगर, तो आपको वहां पर ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, तो ये एक याद रख लो कि ये जो इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट को हम लिख सकते हैं एस क्या, हाँ, वॉल्यूम पर मीटर ना, वोल्टेज पर मीटर, राइट, वोल्ट पर मीटर, या फिर ऐसे, ये इसका इक्विवेलेंट है, राइट है। चलो, इसका डायमेंशन निकालते हैं। ये, सॉरी, मैंने यहाँ पर डायमेंशन का सिंबल दे दिया था। हाँ, चलो यही यही करेंगे हम अभी। फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। चलो, फोर्स का डायमेंशन क्या है? फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे, mlt -2, mlt -2 डिवाइडेड बाय चार्ज का क्या है? कूलम। कूलम का मतलब, कूलम का क्या होगा? A × T, एम्पियर टाइम, राइट। फिर ये क्या हो जाएगा? mlt -3 A इनवर्स। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। ये हो गया आपका डायमेंशन। सही है, गलत? ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड गया। और अगर आपको यहाँ से एक डिराइव करना है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मांगा जाए, और इधर लिखा हो कि आपका चार्ज, चार्ज गिवन है, गिवन गिवन ये गिवन है, ये आपका गिवन है, क्या चार्ज गिवन है, और क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। फील्ड गिवन है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? सिंपली चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आपका आ जाएगा। सही है। इसका अगर फॉर्मूला में लिखो तो ऐसा आएगा, एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई, ठीक है। ठीक है। और शायद इसके मतलब क्या, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर जब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये दो फॉर्मूला। ठीक है ना? ये दो फॉर्मूला हम वहाँ पर यूज कर रहे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो सही है, नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि हमको समझ नहीं आया, और एक बार पढ़ाओ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। याद रखना, ठीक है? तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो जरूर, शेयर करो, और ये मैं हूँ, ठीक है ना? बेल आइकन प्रेस करो, बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।